कैमरे के सामने वह लड़की जरा भी नहीं हिचकिचाती, यहाँ तक कि वह जानबूझकर अपना सबसे खूबसूरत और आकर्षक रूप दिखाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उस हैंडसम फोटोग्राफर की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित है। लड़की का नाम लीसा है। वह अपने बॉयफ्रेंड शाओहे टॉम्स के साथ एक किराए के अपार्टमेंट में रहती है। हर रोज रात होते ही वे दोनों सामने वाले अपार्टमेंट में रहने वाले पति पत्नी की हर हरकत को छुप छुप कर देखते हैं। यह उनके लिए किसी लाइव एक्शन फिल्म की तरह है। जब भी वे सामने वालों को करीब आते देखते हैं तो वे भी एक दूसरे की नकल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शाओहे में शायद अपने पूर्वजों के वह मजबूत जीन्स नहीं है। वह कुछ ही मिनटों में हार मान लेता है। इससे लीसा के दिल में वैसी ही बेचैनी होती है जैसे कोई बिल्ली दिल को खरोंच रही हो। सामने वाले कपल को जोश के साथ लड़ते देखकर लीसा के दिल में जलन की एक चिंगारी भड़क उठती है। इसके बाद शाओहे की हालत और भी खराब हो गई। वह केवल लीसा के लिए कमेंटेटर बन गया, जो समझाता था कि सामने वाले पति पत्नी किस तरह के मूव्स इस्तेमाल कर रहे हैं। लीसा यह सब सुनकर उत्तेजित हो जाती है। वह तुरंत सज धज कर इत्र लगाती है ताकि वह भी सामने वाले कपल की तरह इस खेल में शामिल हो सके। लेकिन चालाक शाओहे पहले ही गहरी नींद सो चुका होता है। लीसा को तुरंत बहुत निराशा महसूस होती है। वह सामने वाले 6 पैक एब्स वाले फोटोग्राफर को और भी ज्यादा पसंद करने लगती है और मन ही मन उसकी पत्नी बनने के सपने देखने लगती है। जैसे जैसे ताक जहां का समय बढ़ता गया, लीसा को अब सिर्फ देखना नहीं बल्कि उनकी आवाजें सुनना भी रोमांचक लगने लगा। भले ही शाओहे बिस्तर पर कमजोर था, पर वह लीसा की हर बात मानता था। जब पड़ोसी एक मास्क वाली पार्टी कर रहे थे तो वह लीसा को साथ लेकर वहां गया और चोरी छिपे सुनने वाली डिवाइस लगा दी। लेकिन जैसे ही आवाज साफ सुनाई देने लगी, उन्होंने सुना कि वह कपल पहली बार बुरी तरह झगड़ रहा है। इससे लीसा को बहुत दुख हुआ। अगले दिन काम पर भी उसका मन नहीं लगा। सामने वाली महिला ने खुद पर इत्र छिड़का और लुभावने कपड़े पहने ताकि वह अपने पति सैब के करीब जा सके। लेकिन वह बेपरवाह आदमी पहले ही सो चुका था, इसलिए लीसा केवल सामने वाले कपल को देखकर अपने दिल का अकेलापन दूर करने की कोशिश करती रही। तभी एक अजीब इत्तेफाक हुआ। अगले दिन वह महिला खुद लीसा के ऑफिस आ गई। हैरानी के बीच लीसा को पता चला कि वह महिला चश्मा बनवाने आई थी। उस जानी पहचानी अजनबी से मिलना उसे बहुत अजीब और जादुई लगा। दोनों तुरंत सहेलियां बन गईं और उनके पास बातों का कभी न खत्म होने वाला खजाना था। वे साथ में हॉट स्प्रिंग और सौना जाने के लिए राजी हो गईं, जैसे वे सालों पुरानी सहेलियां हों। लीसा कई बार उसे सच बताना चाहती थी कि तुम्हारा पति शूटिंग के बहाने कई और औरतों के साथ संबंध रखता है, क्योंकि लीसा ने छुपकर देखते हुए फोटोग्राफर की असलियत जान ली थी। जो चीज उसने सिर्फ मजे के लिए शुरू की थी, वह अब एक बड़ी उलझन बन गई। वह उसकी पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। काफी सोच विचार के बाद लीसा ने प्रिंटर के जरिए उस आदमी की बेवफाई की खबर महिला तक पहुंचा दी। महिला ने जब वह देखा तो उसे घर में अपने पति द्वारा इस्तेमाल किया गया एक छोटा छाता मिला। वह गुस्से में चाकू लेकर अपने पति को मारने चली, लेकिन आखिर में वह हिम्मत नहीं जुटा पाई। उस दर्द को खत्म करने के लिए उसने खुदकुशी कर ली। यह देखकर लीसा घबरा गई। यहाँ तक कि शाओहे ने भी उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि लीसा ने हद पार कर दी है। रात को लीसा ने देखा कि वह आदमी अकेला और दुखी होकर शराब पी रहा है। वह कोट पहनकर घर से निकला। लीसा तुरंत उसके पीछे गई। पता चला कि वह आदमी एक बार में बैठकर अपना दुख भुला रहा था। उसने लीसा को पीछा करते हुए पकड़ लिया और खुद आगे बढ़कर पूछा कि क्या बात है। उस हंसमुख और चालाक आदमी ने चंद बातों से ही लीसा का दिल जीत लिया। दोनों एक साथ उस आदमी के घर पहुंच गए। लीसा का सपना आखिरकार सच होने वाला था। अभी कुछ समय पहले ही वे दोनों महिलाएं पक्की सहेलियां थीं और पलक झपकते ही लीसा उसी के पति के साथ बिस्तर पर थी। जैसे ही उसने फोटोग्राफर के वह एब्स देखे, वह पूरी तरह उसके प्यार में पागल हो गई। यह हिस्सा मैं नहीं दिखा सकता, मैंने आप सबकी तरफ से इसे देख लिया है। मगर उसे यह नहीं पता था कि उसका बॉयफ्रेंड फूल लेकर वापस आ गया है। जैसे ही शाओहे कमरे में घुसा, उसने वह खौफनाक मंजर देखा। उसकी गर्लफ्रेंड सामने वाले घर में किसी और के साथ मजे कर रही थी। यह उसके लिए सबसे बड़ा अपमान था। अगले दिन लीसा बड़े बिस्तर से उठी। उसने देखा कि फोटोग्राफर अभी भी सो रहा है। लीसा ने जल्दी से कपड़े पहने और एक गुनहगार बच्चे की तरह भागकर अपने घर आई। वहां उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बॉयफ्रेंड शाओहे ने अपमान न सह पाने के कारण फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। लीसा के लिए यह आसमान टूटने जैसा था। महज कुछ ही दिनों में उसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई। यहाँ तक कि एक पत्थर दिल इंसान भी खुद को कोसने लगता। लेकिन लीसा की सहकर्मी ने उसे संभाला और फिर से जीने की हिम्मत दी। उसने कहा कि उसे वह सब करना चाहिए जो उसे पसंद है। तो लीसा ने हिम्मत जुटाई और उस आदमी की फोटोग्राफी प्रदर्शनी एग्जीबिशन में गई। वह अभी भी उस रात के बारे में सोचकर खुश थी। लेकिन तभी वह आदमी स्टेज पर अवार्ड लेने आया। उसने कहा कि उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय उसकी प्यारी पत्नी को जाता है। वह पत्नी जिसकी खुदकुशी की खबर लीसा ने देखी थी, असल में जिंदा थी। और फिर उसने प्रदर्शनी में लगी फोटो देखी। वह लीसा की एक न्यूड फोटो थी। लीसा उस पल पूरी तरह टूट गई। उसे लगा था कि वह छुपकर देखने वाली वॉययर है, पर असलियत यह थी कि वह खुद एक जाल में फंसी हुई थी। लीसा वापस उन पति पत्नी के घर गई। वहां उसे छुपकर रिकॉर्डिंग करने वाले कैमरों का पूरा सेटअप मिला। इससे उसे पक्का यकीन हो गया कि इन दोनों ने ही मिलकर शाओहे की जान ली है। अब लीसा ने बदला लेने की ठानी। उसने उनके दरवाजे पर रेड वाइन की एक बोतल रख दी। उन बेवकूफ पति पत्नी ने वह वाइन पी ली। तभी लीसा उनके सामने आई और उन्हें अपने ऑफिस जहां वह काम करती थी ले गई। वहां पहुंचते ही वाइन में मिली दवा ने अपना काम शुरू कर दिया। लीसा ने उन दोनों बेहोश लोगों को ऑपरेशन टेबल पर लिटाया। एक लेजर मशीन से उसने उनकी आंखों के कॉर्नियाज को जलाकर सपाट कर दिया। अब उनके पास कभी किसी को छुपकर देखने की ताकत नहीं बची। वे दोनों अब हमेशा के लिए एक प्यारा अंधा जोड़ा बन गए।